साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने हम कैसे सुनते हैं। इसी को आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनका भी कुछ ना कुछ आधार है। लेकिन वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कैसे सुनते हैं, हम लोग कैसे सुनते हैं, उसका आज एक बार थोड़ा सा नज़ारा हम सभी देख लेते हैं। हमारे साथी हैं जो आपके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथी हैं अवस्थी जी, हरीश कुमार अवस्थी जी, जो कि कोटा से हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। सर, मंच आपका है, स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम हरीश कुमार अवस्थी है। मैं वर्तमान में पोस्टेड राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सलोनिया कोटा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो सुनने की प्रक्रिया के ऊपर है। मतलब इंसान, मनुष्य सुनता कैसे है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा ही होगा, ये कान की एक संरचना है और इसके भी 3 पार्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे। पहला क्या है कि आउटर ईयर। आउटर ईयर होता है अपना, ये पिन्ना होता है। पिन्ना का काम क्या होता है कि जो आपने वातावरण में यानी वायुमंडल में जो भी दुनिया है उनको एकत्रित करके और मिडिल ईयर तक, या इसको बोलते हैं अपन ईयर ड्रम तक पहुंचाने का काम करता है। जब वो ध्वनि ईयर ड्रम में टकराती है तो उससे वाइब्रेट, इसके बाद अपने कान में 3 हड्डियां होती हैं जो मिडिल ईयर में होती है। अपना मिडिल ईयर है, उसमें 3 हड्डियां हैं जो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती है। जब ध्वनि ईयर ड्रम में टकराती है तो उससे मतलब कंपन पैदा होती है, उससे ये तीनों हड्डियां कंपित होती हैं और वो साउंड इस प्रक्रिया से होते हुए कॉकलियर तक जाती है। कॉकलियर से ध्वनि इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होती हुए अपने माइंड तक जाती है और माइंड को अपना ये संकेत देती है। धन्यवाद। देखिए, आपने जैसे जाना भी इस वीडियो में क्या है कि हम किस प्रकार से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके बारे में अभी हमारे साथी ने आपको बताया। मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारा जो कान है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, इस तरीके से ये डिवाइडेड है। ठीक है, आउटर ईयर जो अपना ये वाला हिस्सा है जो कि अपना हम जिसको बाहर से देख सकते हैं, जैसे हरीश जी से मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा सा आगे आइए। ये देखिए, ये अपना ये वाला जो हिस्सा है एक पिन्ना है जो कि आउटर ईयर का पार्ट है। देखिए आउटर ईयर में एक चीज और आती है जो कि ईएसी, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जिसको हम कान की नली भी कहते हैं। ठीक है ना, इस कान की नली के साथ में एक झिल्ली नुमा अटैच होती है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं आम भाषा में। साइंटिफिक टर्म में इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं और बेसिकली हम नॉर्मल फॉर्म में इसको कहें तो ईयर ड्रम कहते हैं। ये ईयर ड्रम के साथ साथ इसमें 3 हड्डियां इसमें अटैच होती हैं, स्टेपिस, मैलियस और इनकस। इस स्टेपिस, मैलियस, इनकस से एक घोंगा आकार का एक अंग जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं कॉकलिया। आप ये देख सकते हैं इस तरीके का ये होता है कॉकलिया। ये कॉकलिया, इसमें ऑडिटरी नर्व्स वगैरह, अपने सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह ये अटैच होती हैं। ये मैं आपको अभी अंगों के बारे में बता रहा हूँ, अभी हम प्रोसेस के पे नहीं आए हैं। और इसी के साथ में अपनी एक नर्व्स है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स जो कि ब्रेन तक जाती हैं। साथ में कान के पर्दे पर, ये कान का पर्दे से यहाँ से एक लाइन जाती है, ये अपनी जाली है साइड में जिसको एस्टिचिंग ट्यूब कहते हैं। अब देखिए इनका वर्क क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। कि देखिए कि पिन्ना के द्वारा जो हमारे वर्तमान में जो दुनिया चल रही है, हम जैसा आपको सारा एक बार आपको डेमो करते चलेंगे कि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, हाथ ऐसे कीजिए सर, कि जिस तरीके से हम कोई सुन रहे हैं तो सारी साउंड हमारी इसके माध्यम से, पिन्ना के माध्यम से, पूरी वेव्स के द्वारा इसके माध्यम से होते हुए घूमते हुए यहाँ तक आएगा। इसके यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है देखिए
ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसको पोंचा और ट्रैगस कहते हैं कि आपकी जो साउंड वेव है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके आपके पास आएगी। ताकि क्यों आती है, ये ऐसी शेप क्यों है, इसका रीजन ये है कि जो नुकीली साउंड है या जो डायरेक्ट जो साउंड आती है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते आए, ताकि उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये ईयर कैनाल, जिसको EAC भी कहते हैं सर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जैसी वेव जाती है वो एस आकार की होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो ये ड्रॉ हुआ है कि एस आकार का आंशिक रूप से एस में बना हुआ है इस वे में। और इसमें जैसी वेव जाती है, आप सब जानते हैं हमारे कानों में मैल होता है जिसको वैक्स कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। कान में से वैक्स कभी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जब मात्रा अधिक हो जाए तब हम उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन उसे कान से मैल नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना चाहिए, इसका रीजन ये है कि अगर कान से मैल निकाल देंगे तो वो जो पहली तो ध्वनि आती है जैसे ये जो साउंड है ये डायरेक्ट ईयर कैनाल में डायरेक्ट कान के पर्दे पर हमारे कान में दर्द कर जाएगी। और कान को ये हो सकता है कि हाई साउंड जो है, हाई इंटेंसिटी की जो साउंड है वो हमारे कान के पर्दे पर ऐसे इफेक्ट पड़े कि हमारे कान के पर्दे में नुकसान भी हो सकता है, छेद भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे फट भी सकता है, खून आ सकते हैं जैसे ही इस पर टच होती है। अब इसके मैंने आपको बताया स्टेपिस मेलिस इनका तीनों हड्डियां इससे अटैच होती हैं। अब देखिए ये चेन है, ये चेन जैसे सर आप मेरा हाथ पकड़िए, ये हाथ इन्होंने पकड़ा है। अब ये कान के पर्दे हैं और मैं तीनों हड्डियां हूं, ठीक है ना। अब आप साउंड पीछे से आइए, आप थोड़ा सा आगे होइए, ये गए, अब ये थोड़ा पीछे जाएंगे, इधर आए। अब ऐसे साउंड चलता रहेगा। अब देखिए कि इस तरीके से साउंड वेव ने मैकेनिकल एनर्जी में इसमें घर्षण होने लगेगा, हड्डियों में, और इसमें घर्षण होने लगेगा और ये मैकेनिकल एनर्जी में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी। जैसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये तुरंत कॉक्लिया में जाएगा, इनर ईयर्स में। इनर ईयर में हेयर सेल्स होते हैं, ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिक टर्म है। तो ये तुरंत इसमें घूंगे के आकार में तुरंत घूमती हैं, अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनमें सर्कुलेट होती हैं, और ये सारे हेयर सेल्स के माध्यम से ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ये इसका पूरा ऑडिटरी प्रोसेस है कि हम किस तरीके से सुनते हैं। जी सर, इसमें ये स्टिचिंग ट्यूब होती है, इसका और एक कार्य होता है, ये क्या अपने मतलब कान से अपने गले पे जुड़ी हुई होती है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत, एक फायदा लाभ ये होता है, जैसे कोई ज़्यादा ही स्पीड की साउंड है, तो जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड की साउंड यहाँ से आई है, तो ये जो कैनाल होती है, ट्यूब होती है, ये जो साउंड है ना उसको कंट्रोल कर देती है। कंट्रोल करने से जो ये अपना ईयर ड्रम है इसको कोई नुकसान नहीं होता है और अपना ये सुरक्षित रहता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ENT डॉक्टर होते हैं, आप कभी कान में कोई दवाई डालते हैं, कान में आपने कोई दवाई डाला, उसका स्वाद थोड़ा नाक में, मुंह पे भी आता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन बिल्कुल ये स्टिचिंग ट्यूब ही है कि आपने कान में कुछ भी डाला, उसका स्वाद आपके पास आए, हल्का सा आए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है ना। अगर हाँ, हो सकता है कान में ज्यादा ही मैल पड़ा हो या वैक्स हो, तो हो सकता है नहीं भी आए, है ना। लेकिन इसका रीजन ये है कि स्टिचिंग ट्यूब के माध्यम से वो सारी चीजों का पता लगाते हैं। अब देखिए, हमने आपको ये ऑडिटरी प्रोसेस बताई, लेकिन इसमें आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये तीन इस भाग में डिवाइड होते हैं। आउटर ईयर में आपका पिन्ना, जैसा कि आप देख सकते हैं सर कि ये आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये, और आपकी कान की नली, जिसको हम ये देख सकते हैं, कान की नली इधर है, और बिल्कुल ठीक है, ये पूरा आउटर ईयर में है। इसके बाद मिडिल ईयर का जो पार्ट है, कान के पर्दे से लेकर जिसको ईयर ड्रम से लेकर आपकी हड्डियों तक, ये सारा का सारा मिडिल ईयर का है। इसके बाद इनर ईयर का आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा हम कैसे सुनते हैं, किस तरीके से हमें सुनने की प्रक्रिया पूरी होती है, आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैं इसी के साथ जो इस दल के जो प्रभारी हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आपको इस ऑडिटरी प्रोसेस के बारे में आपसे कुछ बताएं और इसको समापन की तरफ आप बताएं कि इसमें क्या समझ में आया, कैसा है। थोड़े से आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, आप इस चीज़ को बताएंगे। आदरणीय सगीर खान सर, अभी आपने जाना मेरे दल के जो दल नायक हैं श्री हरीश कुमार अवस्थी साहब, उन्होंने बतलाया आपको कि हमारे कान की सुनने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कान का पहला कार्य हमारे शरीर का संतुलन बनाना है, और सेकंड जो प्रोसेस है वो सुनना। लेकिन हम किस प्रकार से सुनते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को शुरुआती हेलिक्स, ये जो हेलिक्स यानी पीना से शुरुआत करके और फिर आगे आउटर ईयर से
चलने के बाद में वाइब्रेशन का तरीका बतला करके और हमारी मिस मेलिस इनकस और स्टेप्स हड्डियों के माध्यम से कैसे वाइब्रेशन होकर के और ये हमारा जो है आवाज तक का जो ब्रेन तक हमारी जो प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, सुनने की इस प्रक्रिया को बड़े अच्छे प्रकार से आपको समझाया है। ये हमारा एक बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रयास है जिसमें आप अच्छे प्रकार समझ गए हों। धन्यवाद।